सर मार्गो मुंडा में एक चुरामन तुरी है, लहर जोरी का रहने वाला है। वो पिछले 2 साल पहले जो है आवास के लिए अप्लाई किया था, तो आवास का कोई तकनीकी गड़बड़ी था जिसके कारण आवास तो उसको नहीं मिला। बकरी सेट मिलने की बात हुई, जियो टैग भी हो चुका है, लेकिन फिर भी उसका कहना है कि नहीं मिला। और उसने एक आरोप भी लगाया, हालांकि आरोप का क्या सच्चाई है तो जांच की बात पता चलेगा, कि उससे किसी कर्मी ने 30,000 रुपये डिमांड किया था। आपको ये जानकारी है और आपका क्या कहना है? आपके माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई कि आपका कहना है कि कोई मार्गो मुंडा का एक गरीब लाभुक है जिसको आवास की आवश्यकता है, तो हो सकता है उसको टारगेट नहीं होने कारण नहीं दिया जा पाया होगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि अभी अबू आवास आ गया है। वैसे लाभुक अगर उनके पंचायत में जब कार्यक्रम हो, आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम, तो उसमें एक अबू आवास के लिए आवेदन देगी। साथ ही साथ आपने संज्ञान में लाया कि उनको पूर्व में पशु शेड का अप्रूवल दिया गया है। तो मैं एक बार आपने जो कंप्लेन दिया है उसको वेरीफाई कर लेता हूँ। अगर अप्रूवल हो गया होगा तो उसको त्वरित हम लोग स्टार्ट करा के बेनिफिशियरी को लाभ पहुँचा देगा। तीसरा जो आपका साथ ही साथ आपने कंप्लेन किया कि एक कर्मचारी ने उससे इलीगल पैसे का मैंने नहीं किया, उसका कहना था। तो ठीक है, उसी का कहना आपके द्वारा ही संज्ञान में लाया गया, तो उसको वेरिफिकेशन करके अगर सच में ऐसा पाया जाता है तो उसको, हालांकि वहाँ से उसका ये भी जानकारी आपको दे दे कि उस कर्मी का वहाँ से ट्रांसफर दुमका कर दिया गया। दुमका कैसे ट्रांसफर हो सकता है? किसी कर्मी का हो ही नहीं सकता है। मनरेगा किसी कर्मी का दुमका कैसे ट्रांसफर हो सकता है? रोजगार सेवक या कुछ है, रोजगार सेवक तो हो ही नहीं सकता ट्रांसफर दुर्गा। खैर हो सकता है, उसको जानकारी नहीं। तो उस कर्मी को आइडेंटिफाई करके अगर वो पाया जाएगा कि इसमें संलिप्तता है और उसके कारण ही उसने रोक के रखा है, तो उस पर स्वाभाविक कार्रवाई होगा। अन्यथा हर एक लाभुक जो भी इस जिला के रहने वाले हैं और जिनको किसी कारणवश वो पात्र हों, गरीब हों, आवास विहीन हों या निराश्रित हों, तो वैसे लोगों को राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना अबू आवास के रूप में आई है, जिसमें 3 कमरों का हम पक्का मकान बनवा के, जिसमें कम्प्लीटली राज्य सरकार द्वारा संपोषित है। 2 लाख का वो 2 लाख की प्रोविज़न है और 5 किस्तों में हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। अभी सभी आम नागरिकों से, मीडिया के माध्यम से, सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की तरफ से हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि अभी जो कार्यक्रम राज्य सरकार के महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम जिसमें हम लोग पंचायत स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें स्वयं आएँ और आवेदन जरूर कर दें, जिससे कि उनको सत्यापन करके अगर वो जिनमें लाभुक होंगे तो उनको 100% राज्य सरकार की जो कमिटमेंट है उसके अनुकूल हम लोग अबू आवास से आच्छादित करेंगे। और आने वाले, जैसा कि राज्य सरकार पहले ही सभी मीडिया के माध्यम से और राज्य सरकार ने खुद भी अनाउंस कर रखा है कि अगले 3 वित्तीय वर्ष में तकरीबन हम 8 लाख आवास का हम लोग को टारगेट मिला हुआ है, जिसमें पहले वर्ष हम लोग को 2 लाख का है। तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक टारगेट नहीं आया, बट अच्छे खासी संख्या में 10,000 प्लस हम लोग को मिलेगा टारगेट, जिससे हम लोग बहुत सारे ऐसे वंचित लाभुक जिसको कि आवास मिलना चाहिए था और किसी कारण से छूट गए, उसको हम लोग आच्छादित करेंगे। तो जिस पर्टिकुलर लाभुक की आप बात कर रहे हैं, अगर वो पात्र है और गरीब है, आवास विहीन है, निराश्रित है, तो उनको ज़रूर अनुरोध होगा। और अभी आपने चूँकि डिटेल भी मेरे से शेयर किया तो हम वीडियो को ये गाइड कर देंगे। सर इसमें रोकते हुए आपको एक जानकारी दे दें कि वह अनुसूचित जाति समाज से आता है और उसका एज 70 से 75 वर्ष का होगा। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता है कि वीडियो साहब उसको कॉल करवा ले? हाँ बिल्कुल, हम तो बोल ही रहे हैं आपको, हम इसीलिए बोले कि हम वीडियो को गाइड कर दें कि अगर बुजुर्ग होगा और कहीं रहने की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली होता है हम लोग का जो इंडियन समाज है उसमें परिवार, सम्मिलित परिवार होता है, ज्वाइंट फैमिली होता है। अगर वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट अलग रह रहा होगा तो जरूर उसको हम एक लाभुक मानते हुए हम वीडियो के थ्रू पंचायत सचिव को भेज के उससे एप्लीकेशन दिलवा लें और इस चीज़ को सुनिश्चित करवाएं। चलिए, धन्यवाद। सरकार आपके द्वारा आपकी योजना जो कार्यक्रम है वह सिर्फ दिखावा है। उनको अभी एक युवक शिकायत दे रहा था मार्गो मुंडा प्रखंड के ही लहरजोरी गांव के, वो है क्या? हम चाहेंगे कि वो सामने है तो जरा उनसे बात करते हैं। किनका कार्यक्रम जरा बुलाइए। इसका पत्नी नाम से है, इसका पत्नी नाम से। आइए हम उनसे बात कराते हैं। इधर आइए बाबा, आप हमारे बाबा के एज के हैं, बुजुर्ग बचा नहीं समाज में, देश में। क्या नाम हो आपका? चुरामन तुरी। सुरामन तुरी। हाँ यार, जरा कस के बोलिएगा, हमारा माइक कमजोर है, सुनता नहीं है, हमको भी कान बहिर हो गया। नाम है चुरामन तुरी। हाँ, कौन गांव घर हुआ? लहरजोरी। पंचायत कौन हुआ? पंचायत हुआ आपको लहरजोरी। लहरजोरी। क्या आपका डिमांड है? क्या आप शिकायत की अभी कि भाई हमको क्या नहीं मिला? शिकायत यही किया सर, जो कि हमने एक दिया था बेघर, तो डीडीसी के यहाँ गया तो बोला कि घर हमारा झोपड़ी गिर गया है, अब हमारा बाल बच्चा कैसे रहेगा, तो आप दीजिए। तो वहाँ आवेदन जब हम लोग दिए, क्या दीजिए? पीएम आवास का। पीएम आवास का। पीएम आवास को जब आवेदन जो दिए हैं
तो वो बोला कि ठीक है, अभी तो दे चुका है, अभी तो नहीं देंगे, आप बकरी सेठ वाला ले लीजिए अपना स्त्री के साथ। तो आशा देवी मेरा पत्नी है, तो उसके नाम से हम एक फार्म लिख करके भर दिया, बीडीओ साहब के यहाँ दे दिया गया। तो कब दिया? हाँ, पंचायत सेवक। इधर देख के बोलिएगा, कब दिए? हैं? कब दिए? हो गया प्राय 2 साल हो गया। उधर देखिए आपका सर 2 साल तक हो गया। 2 साल हो गया। 2 साल तक हो गया। 2 साल में पिछले बार आवेदन देते हैं, इस बार होगा, इस बार होगा, इस बार होगा। मैंने ऐसे करते करते वीडियो साहब बीच में हम तुरी जी रुकना चाहेंगे। जो रामन तुरी जी आपका नाम हुआ, हुआ ना, हम रुकना चाहेंगे कि इसके तहत पिछले साल जो है एक योजना सरकार की चली थी, आपकी सरकार, आपकी योजना आपके द्वार, उसमें इस कंप्लेन को रखे थे। वीडियो के कंप्लेन हम लोग पिटीशन दिए हैं। पिटीशन के बाद उस समय वीडियो को बताए थे। हाँ, उस कार्यक्रम में आप वीडियो गए हाथ थे? में दिए थे। उस कार्यक्रम में आप गए थे? हाँ, उसको गए थे और उसको हम बोला कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, पिटीशन दिए हैं, अब पिटीशन ले लिया और उसके बाद अपना जमा कर दिया है। तो क्या हुआ? हमसे कुछ बोला नहीं। उसके बाद फिर भी हम गया तो वीडियो साहब बोला कि ये तो अभी तो बंद हो गया है, अभी चालू नहीं हो गया। कैसे बंद हो गया सर? जब हम लोग आपको क्या बोलता है वो जियो टैग जो हो गया है, और उस टाइम में जो आप बोला हो जाएगा, तो पंचायत सेवक भी बोला है जो हो जाएगा, रोजगार सेवक भी बोला है कि हो जाएगा, उसमें भी घर भी बनवाया है। थोड़ा मैंने बोरा दबा दिया, हम पर देखिए, बोरा दबा दिया है। तो उस योजना के लिए बोला कि ठीक है, हो जाएगा, आप तकलीफ मत कीजिएगा, आप परेशानी मत कीजिएगा। हम बोला कैसे नहीं परेशानी, आज 2 साल से हो रहा है, हमारा परेशानी होता है नहीं। वीडियो साहब के ये बोला, तो पंचायत साहब बोला कि ठीक है, आपको हो जाएगा। उसमें अमित जो था पंचायत सेवक, उस पर भी हम लोग गाली गलौज किया कि जब ऐसा बात है आप क्यों नहीं देते हैं। इसी के डर से वो ट्रांसफर करा दिया। हाँ, ट्रांसफर करा लिया। अच्छा, तो ट्रांसफर जब करा लिया तब हम लोग को चारा तो मैंने बीओ कटिंग जब करके आप वो कंप्यूटर में लोडिंग कर दिया। जब उमेश सिंह आया, इस रिपोर्ट हम लोग दिए कि देखिए ऐसा बात है सर, तो आपका कैसे होगा? बोला हो जाएगा, बीओ कटिंग किया हुआ है तो वो आपको हो जाएगा। उमेश सिंह बोला। कितना दिन पहले हुआ? हाँ, 1 साल पहले हुआ सर, 1 साल पहले हुआ। 1 साल पहले। 1 साल पहले हुआ। हाँ, तो उसके बाद में वो क्या किया, जो हो जाएगा, तो अभी तक देखते हैं कि हो भी नहीं किया है। तो आज का जो चलता है लेन देन, डिमांड वगैरह, आपसे भी कोई कुछ किया गया है क्या? डिमांड तो वैसे किया है तो 30,000 रुपया लगभग। क्या कहा? ये कहा है आपको पंचायत सेवा जो अमित था वही कहा था। हाँ, इसके बाद ये उमेश सिंह को कुछ बोला नहीं। अच्छा, तो अमित सिंह जो कहा, हाँ। उसके बाद क्या अभी भी आपको लगता है कि उसके कारण काम रुका हुआ है, दक्षिणा के कारण, या कोई टेक्निकल कारण से कोई? हाँ, उसके कारण से जो रुका है, जो पैसा नहीं दे पाया तो कैसे करेगा? आपको ऐसा भी जानकारी है कि आपके मतलब आपके बाद में जो एप्लीकेशन दिया हो उसका काम हो गया हो? काम ऐसा है कि जो मतलब कंप्यूटर में लोडिंग है, हम लोग इतना देखा, इतना तक सुना। आपको यह भी जानकारी है, ऐसा जानकारी आपको है कि जो आपके बाद में दिया उसका काम हो गया, और जो आप पहले दिया आपका काम नहीं हुआ लेन देन के कारण? जैसा आप बता रहे हैं पहले जो दिया है उन लोग को हो गया है, आपके बाद जो दिया उसका हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। किसी का समझे? क्या विनोद जी, क्या कहिएगा? ये सरकारी योजना जो सरकार आपके द्वार जा रही है रोज रोज, अच्छा उदाहरण, इससे अच्छा क्या होगा? जो आदमी 2 साल से डीडीसी तक नया का गुहार लगाया, डीडीसी के कहने पर बकरी सेट सेंक्शन हुआ, बकरी सेट का जियो टेक तक हो गया, 1 साल जियो टेक होने के बावजूद भी डीपीआर भी हो गया और आज इसको नहीं मिला। अब इससे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है भ्रष्टाचार का? तो आपने स्पष्ट देखा, मेरा कुछ नहीं कहना है, मेरा चैनल कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपने सामने में देखा कि चुरामन तुरी जी, जिनका एज हमको लगता है कि 60 से ज्यादा होगा। कितना एज होगा बाबा? हाँ, 60 साल होगा। नहीं, ज्यादा 70 के 65 होगा। अच्छा, 60-65 जो है, अब इनको चूँकि ग्रामीण वातावरण में जन्म लिया, पहले लोग हॉस्पिटल नहीं जाता था, क्या कहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता था,
लेकिन आपने यह सुना कि योजनाओं में लूट खसोट कैसे है, इनका आरोप है, आरोप की जांच की जरूरत है। और अब आगे क्या होती है, प्रशासन हमारे खबरों पर से ज्ञान लेती है, कार्रवाई करती है, या ऐसे ही दुनिया से कहीं हम आगे तो नहीं कर सकते हैं इनका घर बनेगा कि नहीं बनेगा। जो स्थिति है आपने सुना। मैं न्यूज मकरांत झारखंड 001 गोपाल शर्मा, नमस्कार, धन्यवाद, जोहार।